रानी ने जो हकीकत सबसे छुपाने की कोशिश की थी, आखिरकार वो हकीकत सबके सामने आ गई और सबको मालूम हो गया कि रिदा को ब्रेन ट्यूमर था। और ये बात रानी ने बड़े ही शातिराना अंदाज में सबसे छुपाई, ताकि वो रिदा का ना तो इलाज करवाए और ना ही उसे बचाए। कहती है फिज़ा कि भाई, आप देख लें, आपने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया था, लेकिन आज मेरे हाथों में सबूत मौजूद है। ये रिदा की रिपोर्ट्स हैं जिन्हें रानी ने छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी देखें कि ये रिपोर्ट्स मेरे हाथों में आ गई। इन रिपोर्ट्स में साफ साफ वाजिया है कि रिदा को ब्रेन ट्यूमर था, जिसकी वजह से वो बातें भूल जाती थी और उसके सर में हमेशा दर्द रहता था। रिदा की मौत हैमरेज की वजह से नहीं, बल्कि ब्रेन ट्यूमर की वजह से हुई है, क्योंकि उसका इलाज नहीं हुआ और उसी ब्रेन ट्यूमर की वजह से उसे ब्रेन हैमरेज हुआ था। साकिब ये सब कुछ जानने के बाद पूरी तरह से दहल जाता है और सोचता है कि रानी ऐसा कैसे कर सकती है। ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि फिज़ा जो कि ज़ारून से कहती है कि रिदा और मामा के जाने के बाद एक आप ही हैं मेरी ज़िंदगी में, जिसे मैं किसी भी सूरत हाल में खोना नहीं चाहती। आप मुझसे वादा करें कि आप मुझसे कभी भी जुदा नहीं होंगे। दूसरी तरफ अरहम जो कि फ़िज़ा से बात करने के बाद ज़ारून से बात करता है और कहता है कि मेरी मामा आखिरी सांसें गिन रही हैं और उनकी ख्वाहिश है कि वो एक बार फ़िज़ा और साकिब से मुलाकात करके उनसे माफ़ी मांग ले। ज़ारून जो कि फ़िज़ा और साकिब को समझाता है और साकिब और फ़िज़ा चले जाते हैं सीधा शहनाज से मुलाकात के लिए। जब आती है फ़िज़ा शहनाज से मुलाकात के बाद तो बहुत ही ज़्यादा उदास होती है कि जैसे ही कपड़े चेंज करने लगती है तो अलमारी में उसकी नज़र रिपोर्ट्स पर पड़ती है। उन रिपोर्ट्स पर जिनमें साफ वाज़िया होता है कि रिदा को ब्रेन ट्यूमर था। जैसे ही वो रिपोर्ट्स देखती है तो उसके दिलो दिमाग में सवालात गूंजने लगते हैं। उसे याद आता है कि किस तरह से रिदा उसे कहती थी कि उसे बातें भूलने लगी हैं। उसे अब कुछ भी याद नहीं रहता। कहती है फ़िज़ा कि रानी आखिरकार ये सब कुछ कैसे कर सकती है। फ़िज़ा कहती है कि रानी इस कदर बेहिस हो सकती है कि मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकती थी। ज़किया समझ नहीं पाती कि फ़िज़ा आखिरकार क्या कह रही है। वहीं पर फ़िज़ा ज़किया को बताती है कि मेरी बहन रिदा को ब्रेन ट्यूमर था और रानी ये ने रिपोर्ट्स लाकर यहाँ पर छुपा दी थी ताकि किसी को भी इस बारे में मालूम ना हो पाए। वहीं पर साकिब आता है जब फ़िज़ा रानी के साथ बदतमीज़ी कर रही होती है। साकिब जो कि ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाता कि उसकी बहन उसकी बीवी के साथ बदतमीज़ी कर रही है। एक पल को लगता है साकिब को कि शायद रानी फ़िज़ा के बारे में जो कुछ भी कहती थी वो ठीक था। लेकिन जैसे ही फ़िज़ा साकिब को बताती है कि रिदा को ब्रेन ट्यूमर था और ये सच्चाई रानी को मालूम थी और इसने हम सबसे छुपाया, फ़िज़ा की ये बात सुनने के बाद साकिब पूरी तरह से अपने होशो हवास खो बैठता है। वो समझ नहीं पाता कि वो आखिरकार क्या करे। रानी जो कि पहले से ही अपने ख्वास खोती जा रही थी, इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि फ़िज़ा उसकी भाभी बन चुकी है और पूरी तरह से पागल होती जा रही थी। अब जब साकिब के सामने उसकी सच्चाई आ चुकी है तो वो और भी ज़्यादा पागलों वाली हरकतें करने की कोशिश कर रही है। कहती है साकिब से कि ये रिपोर्ट्स मेरे पास कहाँ से आई? अगर मेरे पास होती तो हमारे घर में मौजूद होती। मुझे लगता है कि ये फ़िज़ा के पास ही थीं और अब ये मुझे ज़लील करने की कोशिश कर रही है। देख ले साकिब, मैंने आपसे कहा था कि आपकी बहन मनहूस है और ये इस तरह की इल्ज़ाम तराशी भी कर सकती है। मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं सकती थी। साकिब जो कि रानी की बातों पर यकीन नहीं करता। साकिब जिसका कहना ये है कि फ़िज़ा अपनी ही बहन रिदा की मौत क्यों चाहेगी? तुम मेरी बहन के साथ ये सब कुछ कर सकती थी, मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। साकिब जिससे रानी से नफ़रत होने लगी है। रानी जिस साकिब को हासिल करने के लिए ये सब कुछ करती गई, आज वही साकिब रानी से दूर हो रहा है। तो क्या हो पाएगा रानी को अपनी गलती का एहसास और क्या कर देगा साकिब और फ़िज़ा रानी को माफ़? जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल शिकंजा।